राम राम साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे और आपको होना भी चाहिए। बहुत दिनों बाद आपके हमारा मिलना हो रहा है आज। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, अभी हाल ही में आपको जानकारी होगी कि माता अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश में, जिसमें हमारा उत्तर प्रदेश और आगरा भी शामिल है, बड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए। एक समाज के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, और आगरा में तो इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ कि उस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति महोदय हमारे देश के और योगी आदित्यनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री जी का आना सुनिश्चित हुआ और उन लोगों ने कार्यक्रम किया। बहुत अच्छा कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम हुआ। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मैं लंबे समय से एक बात कहता हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इन कार्यक्रमों को करने का आखिर महत्व है क्या। मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ और वही बात करता हूँ जो मुझे समझ में आती है, सही लगती है। मैं पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा, जो प्रैक्टिकल बात होती है। 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ आगरा में। इत्तेफाक से हमारे आगरा जो शहर है, आगरा जो शहर की लोकसभा सीट है, तो वहाँ के जो सांसद है वो मतलब मैं तो सब कुछ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के हिसाब से काउंट करता हूँ, लेकिन जातिगत आधार पर अगर हम बात करें तो अहिल्याबाई होलकर जी को मानने वाले जो लोग हैं, एक समाज जो पर्टिकुलर बोलता है कि वो हमारे समाज से बिलोंग करती है, उसी समुदाय से बिलोंग करते हैं हमारे शहर के माननीय सांसद, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में केंद्रीय मंत्री भी, सेंट्रल मिनिस्टर भी, वो भी उसमें शामिल है। बुद्धिमान व्यक्ति हैं, नो डाउट, बुद्धिमान व्यक्ति है, अच्छी खासी बुद्धिमान व्यक्ति, कई बार के सांसद हैं, राज्यसभा, बीएसपी में भी रहे, एसपी में रहे, समाजवादी पार्टी में बीएसपी में रहे, भाजपा में भी दूसरी बार के सांसद हैं, मंत्री हैं केंद्र में। मैं अपने दिल की आपसे बात शेयर कर रहा हूँ कि बहुत लंबा विषय मैं नहीं रखूँगा इस विषय में। आप लोग अगर इस विषय को समझेंगे, आपको समझ में आएगा, तो मैं आपसे आग्रह जरूर करूँगा कि आप इस विषय को थोड़ा सा आगे बढ़ाने में सहयोग करें, माननीय मुख्यमंत्री जी को या माननीय सांसद जी को या जो भी जिम्मेदार लोगों ने टैग करते हैं। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, इस तरह सरकारी धन का दोहन होकर ये कार्यक्रम होते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं छोटे से बड़े रूप में सबका एक योगदान होता है। टैक्स का रुपए लगते हैं, पैसे लगते हैं, और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इन पैसों का किस तरह दोहन शासनिक अधिकारियों द्वारा भी किया जाता है और कुछ तथाकथित राजनेताओं द्वारा भी किया जाता है। किसी भी समुदाय के हों, किसी भी पार्टी के हों, वो विषय नहीं है। अहिल्याबाई होलकर जी कोई ऐसा नाम नहीं है जिन्हें लोग ना जानते हों। शिक्षित लोग तो खासकर बात करूँगा, और हमेशा से मेरा एक विजन रहा है। मेरे पिताजी भी ये बात क्या करते थे और मैं इस बात को अप्रिशिएट भी करता हूँ। कोई भी महापुरुष हो, चाहे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हों, चाहे वो चौधरी चरण सिंह जी हों, चाहे वो महाराणा प्रताप जी हों, शिवाजी महाराज जी हों, भगत सिंह जी हों, जितने भी महापुरुष हुए, उनकी कोई एक पर्टिकुलर कोई समाज के नेता नहीं होते, महापुरुष नहीं होते, प्रेरणा स्रोत नहीं होते। समस्त समाज को प्रेरणा देते हैं और उनसे हमें प्रेरणा लेनी भी चाहिए। एक विधानसभा है हमारे यहाँ, एतमाउद्दौला। एतमाउद्दौला कौन थे, संक्षेप में आपको बताऊंगा। मुगल शासक थे जहांगीर, उनकी 20वीं बीवी थी नूरजहां, विडो थी, एक विडो थी, और उनके पति के कथित रूप से कत्ल कराने के बाद नूरजहां को पाया था मुगल एम्परर शाहजहां ने। उन नूरजहां के पिता का नाम था, थोड़ा मिस कर रहा हूँ नाम, उनको एक उपाधि दी गई थी एतमाउद्दौला की। आज उसके नाम पर एक पर्टिकुलर विधानसभा का नाम है। मैं इतिहास को मिटाने के ऊपर का पक्षधर नहीं हूँ। इतिहास इतिहास है, जो इतिहास में लिखा जा चुका है, अच्छा हो बुरा हो, आपसे
नहीं मिटा सकते, लेकिन आप उसको करेक्ट जरूर कर सकते हैं। जहाँ कमियाँ हुई, जहाँ शोषण हुआ, इस तरह की चीज़ों को, जैसे कि मंदिर मस्जिद का चलता आपने देखा, अयोध्या का रहा, ये मेरा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं, देखिए ये सब जानते हैं कि अधिकतम मंदिरों को तोड़कर विध्वंस करके मस्जिदें बनाई गई, लेकिन अगर हम इस चीज़ पे ही फोकस करेंगे तो पूरे देश में हर मस्जिद तोड़ी जाएगी, फिर मंदिर ही बनेंगे। और ऐसा नहीं, चर्च भी बनाई गई, दुनिया भर में मंदिर और मस्जिद भी बनाई, वहाँ हिंदू तो है नहीं, तो मंदिर और मस्जिद को तोड़ के दूसरे को ने बनाया, चर्च बनाई, मस्जिदें बनाई। इन विषयों में उलझने की मैं बात अभी नहीं करना चाहूँगा। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, एक विधानसभा एतमादपुर आगरा में, आगरा के शहर की लोकसभा सीट में आता है। उस विधानसभा का नाम एतमादपुर कस्बे के नाम पर है। मैंने कई बार ये विषय उठाया है, पता नहीं लोगों के कान में, जो संबंधित लोग हैं वो इस बात को सीरियस क्यों नहीं लेते हैं। जातिगत फैक्टर है या पर्सनल कोई निजी मामला है, ईश्वर जाने, या वो बेहतर जानते होंगे। उस विधानसभा का नाम एतमादपुर कस्बे के ऊपर। एतमादपुर कस्बे में उस समुदाय के लोग अधिकतम रहते हैं, कस्बे में, जो अपने आप को अहिल्याबाई होलकर जी के समाज से टच करते हैं, बघेल समाज के लोग। मेरे इस विषय में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष थे वो, राकेश बघेल जी से एक बार विषय में बात हुई थी मेरी। उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया था, लेकिन थोड़ा सा कुछ ऐसी बातें थी जो मैं नहीं बोलना चाहूँगा कैमरे पे। उन्होंने भी कुछ बात बोली या क्षेत्र से कुछ बात निकल कर आई। उस समय वहाँ के विधायक आपके राम प्रताप सिंह चौहान जी थे, भारतीय जनता पार्टी से। मैंने एक सुझाव दिया था कि क्यों ना एतमादपुर विधानसभा सीट का नाम बदलकर अहिल्याबाई जी के नाम पर अहिल्याबाई नगर सीट किया जा सकता है, या माता अहिल्याबाई सीट किया जा सकता है, अहिल्याबाई नगर करके सीट किया जा सकता है। इससे एक महापुरुष को सम्मान मिलता, समाज को सम्मान मिलता, और इसी बहाने जो एक ऐसी हिस्ट्री है जिसका कोई सिस्टम समझ में नहीं आता मुझे कि क्यों नाम रखा गया, क्या नाम को रखने का मतलब था। और अफगानिस्तान में पैदा हुई नूरजहाँ, 20वीं बीवी जहांगीर की, क्या उसने अपने बाप का मकबरा यहाँ बनवाया। और पर्सिया के थे वो लोग, मूल रूप से पर्सिया के थे, तत्कालीन ईरान के थे। और आज तक इस पर किसी का ध्यान क्यों नहीं गया। ऐसे सरकारी खर्चों पे कार्यक्रम कराकर, दीप लगाकर, डॉक्टर अम्बेडकर के कार्यक्रमों में दीप लगाकर, कोई भी चाहे उनके समाज के लोग क्यों ना हो, आ रहे हैं, पौआ पी के नाच रहे हैं, या कार्यक्रम कर लिए, फीते कर लिए, उनके बारे में 4 शब्द बोल दिए। इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है? ज़मीनी स्तर पर इन महापुरुषों का क्या योगदान है? इन महापुरुषों के लिए क्या हो रहा है? कितने लोग आगरा में ऐसे हैं, मुझे बताइएगा। अगर किसी तक जो भी मेरी वीडियो को देखें समझ में आए, मैं उनसे बात पूछना चाहता हूँ कि आखिर ऐसे कितने लोग हैं वास्तव में जो एक बघेल समाज से हटकर भी हैं, जो वास्तव में चाहते हैं कि एतमादुद्दौला सीट का नाम, एतमादुद्दौला सीट का नाम एतमादुद्दौला से हटकर अहिल्याबाई नगर हो। नाम भी सुनने में बहुत अच्छा है, बहुत शानदार नाम है। हालांकि 2 सीटों के लिए और भी मैंने प्रयास किया था, जिसमें पूर्व मंत्री चौधरी उदयवान सिंह जी ने भी इंटरेस्ट दिखाया था। इसमें फतेहपुर सीकरी सीट विधानसभा और फतेहाबाद सीट भी शामिल है, उसका कभी फिर चर्चा करेंगे। पूर्व में चर्चा कर चुका हूँ, अगर आप लोगों ने कभी मेरी वीडियो देखी हो उस विषय के बारे में तो। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि 300 जयंती बन रही है, इतना बड़ा महत्वपूर्ण चल रहा है, और उत्तर प्रदेश में इतने शानदार मुख्यमंत्री हैं। मेरे अकॉर्डिंग वर्तमान तक तो भविष्य की नहीं कह सकता, कल क्या हो। जहाँ तक मैं उन्हें आज के टाइम पर जानता हूँ, तो एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं। जहाँ तक मैं यहाँ के शहर के सांसद के बारे में जानता हूँ, अच्छे सांसद हैं, बुद्धिमान हैं, योग्य व्यक्ति हैं। जहाँ तक मैं वर्तमान और पूर्व विधायक के बारे में जानता हूँ, एतमादपुर के राम प्रताप सिंह चौहान जी बहुत अच्छे, डिसेंट, सुलझे हुए व्यक्ति हैं। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश की प्रदेश महामंत्री भी हैं। धर्मपाल सिंह जी हैं, बसपा से विधायक रहे हैं, जन मोर्चा से विधायक रहे हैं। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से एतमादपुर विधानसभा के विधायक हैं, बुद्धिमान है, प्रोफेसर हैं RBS कॉलेज में। ये लोग कब इस चीज़ को महत्व देंगे कि उनके कार्यकाल में
ऐसी चीज़ होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ठाकुर और बघेल और जाट और पंडित वालों का विषय हो सकता है कि इस कारण इसके हम एतमद्दौला का नाम रखना मंजूर करेंगे, जिसका इस धरती से लेना देना कुछ भी नहीं था। अगर एतमद्दौला का मैं नाम बोल रहा हूँ, ग्यासुद्दीन या ग्यास करके कुछ नाम था उसके फादर का, इस धरती से कुछ लेना देना होता जन्म से लेकर या कोई उससे लेकर, तो शायद मुझे ऑब्जेक्शन नहीं होता। लेकिन ग्यास का, एतमद्दौला उपाधि, खजांची शायद बोला जाता है उसे, अगर वैसी भाषा में हम बात करें तो, उनका यहाँ से क्या लेना देना था जो उनके नाम पर एक पूरे विधानसभा का नाम बनाया हुआ है। ठीक है, पूर्ववर्ती सरकारों ने गलती की। मैं आग्रह करता हूँ माननीय सांसद जी से शहर के, मैं उनका सम्मान करता हूँ, मेरा उनसे बहुत ज़्यादा उठना बैठना नहीं है, लेकिन अच्छे व्यक्ति हैं, उनके साथ रहने वाले कई मेरे मित्र हैं, बंधु हैं और तमाम शहर के अच्छे लोग हैं, बुद्धिमान व्यक्ति। ये बात मैं आपको बोल रहा हूँ, कई बार उन्हें सुना है, कई बार मैंने देखा है। मैं आग्रह करता हूँ हमारे प्रोफेसर साहब से, डॉक्टर धर्मपाल सिंह जी से, अच्छे व्यक्ति हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, सुलझे हुए व्यक्ति हैं दोनों। मैं निवेदन करता हूँ क्षेत्र की जनता से, ठाकुर, जाट, पंडित, मुसलमान, हिंदू, इन सबसे ऊपर उठ के जो भी अपनी धरती को प्यार करते हैं, मेरे लिए धर्म और जाति का कोई मायना नहीं रखता। मैं अपने निजी तौर पर बोल रहा हूँ, यही बात मैंने पूर्वजों सीखी, यही बात मैं अपना एनालाइज कर रहा हूँ। क्या पार्टी कहती है, क्या संघ कहता है, क्या क्या कहता है, मैं इस पर नहीं जा रहा क्या कौन क्या कहता है। मैं अपना एनालाइज करके ये कहता हूँ कि जो धरती को अपनी माँ मानता है वो हमारा भाई है, हमारी बहन है, हमारे अपने हैं। मैं आप सभी से, जनता से भी आग्रह करता हूँ, चाहे उस क्षेत्र के विधानसभा के जाट हों, ठाकुर हों, बघेल समाज के लोग हों, ब्राह्मण हो, मुसलमान हो, जो भी हैं। देखिए, आप भी कहीं ना कहीं, मैं मुस्लिम भाइयों से बोल रहा हूँ, आप भी कहीं ना कहीं सब कन्वर्टेड है। तत्कालीन जो भी कारण रहे, वो अच्छा हुआ, बुरा हुआ, शोषण हुआ, और सर्वाइवल के लिए आपने अपने परिवार को बचाना उचित समझा। मैं ऐसे गलत नहीं मानता, कभी कभी हंसी मजाक के लहजे में बात चल जाती है, लेकिन आपको अपने परिवार और उसकी रक्षा के लिए ऐसा कदम उठाना पड़ा, मैं गलत नहीं मानता। लेकिन अपने विवेक और बुद्धि से यदि आप सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम अपने क्षेत्र को कहाँ ले जा रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं। और अंत में मेरा बहुत हाथ जोड़ के निवेदन है, यदि मेरी रिपोर्ट कहीं भी एक ये वीडियो या किसी के माध्यम से कैसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी संबंधित किसी भी अधिकारी या व्यक्ति के पास पहुँचे जो मुख्यमंत्री जी के पास हो, मैं उनसे भी हाथ जोड़ के आग्रह करते निवेदन करता हूँ कि एक बहुत ही गंभीर मुद्दा, आगरा शहर और सीकरी लोकसभा की 2-3 विधानसभाओं का नाम है। मुख्यतः मैं बात करूंगा सबसे पहले, क्योंकि वीडियो मैंने अहिल्याबाई जी के लिए बनाया है कि उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए, लोगों के बीच में उनका नाम अमर रहे। केवल 300वीं जयंती आने पर या उनकी पुण्यतिथि आने पर ही, इन सब चीज़ों पे आने पर ही लोग उन्हें याद ना करें, लोग उन्हें याद करते रहें, लगातार दिन रात उनके मुख पे नाम हो उनका। इसके लिए मैं आग्रह करता हूँ आप सभी से कि आप उस विधानसभा का नाम परिवर्तित करके, बहुत सामान्य प्रक्रिया है। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को देखा था बहुत साल पहले, करीब 4-5 साल पहले, तब मेरे पास आया था कि माननीय विधायक जी को, क्षेत्रीय विधायक जी को इसमें पहल करनी है, क्षेत्र के लोगों को हस्ताक्षर होंगे, प्रोसेस वो जानते हैं बेहतर तरीके से, और माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजना है। और मुझे नहीं लगता कि केंद्र से लेकर राज्य तक, जिले से लेकर शहर तक, सब जगह आप ही के अपने लोग बैठे हुए हैं। इसको परिवर्तन में कोई ज़्यादा विषय आएगा, समस्या आएगी। मैं नहीं कह रहा कि आप ताजमहल का नाम बदल के तेजो महल कर दीजिए। ताजमहल इस ताजमहल की जो पहचान है, मैं उसके पक्ष के लिए कभी तेजो महल के लिए नहीं खड़ा हुआ। जो प्रैक्टिकल चीज़ है, जो जायज़ चीज़ें हैं, उन्हें हम कर सकते हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है, आप सभी बंधुओं से आग्रह है, जाति से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर, क्षेत्र से ऊपर उठकर एक बार मेरी बात को विचार जरूर कीजिएगा। अहिल्याबाई होलकर जी अकेली इस देश को बनाने वाली महापुरुष नहीं है, तमाम लोग हैं। रानी लक्ष्मीबाई जी का भी पूजन हम करते हैं, हम जीजाबाई जी का भी पूजन करते हैं, हम तमाम झलकारी बाई जी का भी पूजन हम करते हैं। पुरुष, महापुरुष, हम अब्दुल हमीद को भी याद करते हैं। हम तमाम उन लोगों को याद करते हैं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, देश के लिए लड़े हैं, धर्म जाति से ऊपर उठकर।
मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि ये इस तरह सरकारी पैसों का दोहन ना होते रहे, केवल फ़ोटो खिंचाई की राजनीति ना होती रहे, और महापुरुषों के नाम का, चाहे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हों, चाहे चौधरी चरण सिंह जी हों, चाहे भगत सिंह जी हों, चंद्रशेखर आज़ाद जी हों, वीर सावरकर जी हों, कोई भी महापुरुष हों, उनके नाम पर केवल केवल राजनीति ना हो, धन का व्यय ना हो, और कुछ अच्छा ऐसा हो जो 24 घंटे उनको श्रद्धांजलि के तौर पे हमारे मुख से उनका नाम निकलता रहे। ज़्यादा लंबा विषय नहीं रखूँगा। आप सभी बुद्धिमान समझदार लोग हैं, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, देश में भाईचारे को कायम रखिए। कोई भी अफवाह जाति के ऊपर, धर्म के ऊपर, कौन जाटव है, कौन भीम आर्मी है, कौन करड़ी सेना है, कौन मुसलमान है, कौन कश्मीरी है, कौन पठान है, कौन जाट है, इन सबको एक बार अपने दिमाग से एनालाइज करके देखिए और सोच के देखिए कि हम सब भारतीय हैं। मैं नहीं कह रहा आप दूर की तरह बिहेव कीजिए, मैंने आपको एनालाइज करने के लिए बोला है, आपको सामने गलत देखते हुए झुकने के लिए नहीं बोला है। एक बार एनालाइज कीजिए और देखिए, हम इस प्यारे देश में रहते हैं, इस प्यारे समाज में रहते हैं, हम सबकी जिम्मेदारी है समाज का निर्माण करना, इसको आगे बढ़ाना। शेष आपसे किसी और विषय पर मिलूँगा। बहुत सारे विषय हैं, पर कुछ निजी व्यक्तिगत कार्यों में मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, आप लोगों के लिए सुखद भी है। और इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। राम राम साहब।